हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट लेके आए हैं। ये जॉब अपडेट दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले जो दिल्ली गवर्नमेंट की बोर्ड है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसने एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली थी जूनियर इंजीनियर के लिए। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि कितनी कितनी सीटें कौन कौन से डिपार्टमेंट में खाली है, और इन्होंने बोला था कि इसका नोटिफिकेशन वो जल्द ही निकालेंगे, जनवरी में ही। लेकिन इन्होंने जनवरी से पहले ही है ना इसका नोटिफिकेशन दे दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 29/12/2021 यानी 29 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन इन्होंने इशू कर दिया है, जो इन्होंने आज वेबसाइट पर डाला है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है उन बच्चों के लिए जो ये बच्चे टेक्निकल जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, जिन्होंने भी बीटेक किया है, उनके लिए उन्होंने जूनियर इंजीनियर की बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, कितने कितने सीटें हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, मैं सारी इसमें बात करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब का अपडेट या अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेकर आऊँ या जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ उसके अपडेट लेके आऊँ, तो उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको डीएसएसबी की तैयारी कैसे करनी है और आप हमारे चैनल के माध्यम से इसका कैसे आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं सारी बातें बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, दिल्ली की जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, ये बहुत बड़ी एक बोर्ड है जो जूनियर इंजीनियर की एग्जाम लेने जा रही है, और ये कई बार एग्जाम पहले भी ले चुकी है। इन्होंने इस बार जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दोनों की वैकेंसी निकाली है। मैं पहले सिविल के बारे में बता देता हूं, फिर मैं इसका इलेक्ट्रिकल वाले जितनी पोस्ट हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल पोस्ट। ठीक है, तो इन्होंने 2022 के लिए जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए कंबाइंड एग्जाम के लिए एक वैकेंसी निकाली है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट जो पार्टिसिपेट करने वाले होंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपकी 10/1/2022 यानी कि आपके 10 जनवरी 2022 से इसका फॉर्म आप भरना स्टार्ट हो सकता है, हो जाएगा। और इसका जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है ये 9/2/2022 यानी कि 9 फरवरी 2022 आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। टोटल इन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वेरियस डिपार्टमेंट है। टोटल में अगर पोस्ट की बात करूँ तो इसमें टोटल जो है वो 575 पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इसमें 575 पोस्ट निकाली गई, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है अभी तक के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। कि डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ डीएमसी, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, ठीक है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, और आपका दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी। तो इसमें टोटल आपकी जो है टोटल पोस्ट आपकी 575 पोस्ट है। 575 यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैटेगरीज वाइज जो है वो किस तरह से पोस्ट का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, आप यहाँ पर इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। और ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम आपकी 2 लेवल पर कराई जाएगी, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, तो टीयर 1 और टीयर 2 दो लेवल पर इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, इसमें आप टीयर 1 को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको टीयर 1 में भेजा जाएगा, और टीयर 1 में अगर आप फाइनल सेक्शन ले लेते हैं तो आपका ये जॉब फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में और कि इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इन्होंने बोला है कि अब ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि इसका फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें आगे क्या इन्होंने बताया है। अब यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट है दिल्ली की जो मैंने आपको बताया है ऊपर में, जितने भी इसमें पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट है जिनमें वैकेंसी निकाली गई है, उनके जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, किसी भी में क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा रखा गया है, किसी में आपका डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस रखा गया है, किसी में बीटेक रखा गया है, किसी में बीटेक के साथ एक्सपीरियंस रखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट है उसमें इन्होंने डिग्री जो है किए हुए बच्चे हैं उनके लिए डिपार्टमेंट है, जो डिग्री किए हुए या जिन्होंने डिप्लोमा किया है साथ में एक्सपीरियंस है उनके लिए है। तो इसमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उसमें आपकी साथ में आपकी जो डिग्री है और प्लस एक्सपीरियंस है, या डिप्लोमा है प्लस एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्वालिफिकेशन है। मैं यहाँ पर आपको दिखाया, तो देखिए जैसे आपकी नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो इसमें आपकी टोटल सीट जो है ऊपर मैंने आपको बता दी है, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 88 सीट है।
और मैं अगर बात करूं तो देखिए इसके जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपका डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपका बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। या आपने डिप्लोमा किया है या आपने डिग्री किया है, दोनों के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस में मांगा गया है। आप ये देख सकते हैं इसका जो पे स्केल है वो 4200 है। ग्रेड पे से कितना इसका 4200 ग्रेड पे है। ये ग्रुप बी की आपकी जो है वो पोस्ट होगी। और इसमें जो एज मांगा गया है वो आपका 18 से लेकर 27 ईयर तक मांगा गया है, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो पोस्ट है आपकी ये ऑल इंडिया के लिए है। इसमें ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से बच्चे बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे दिल्ली के होंगे सिर्फ उन्हीं को उनके कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अदर स्टेट के जो भी बच्चे होंगे उनको ये फॉर्म यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना होगा। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसकी टोटल पोस्ट यहाँ लिखी गई है कि कितनी इसमें पोस्ट है, ठीक है। इसकी भी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें भी डिग्री डिप्लोमा हो, साथ में आपका क्या हो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो पे के लिए यहाँ देख सकते हैं एज यहाँ 18 से 27 साल यहाँ भी आपका रखा गया है, ठीक है। वैसे आपकी ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पोस्ट है, दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपका क्या मांगा गया, देखिए इसमें इन्होंने सिर्फ मांगा है कि आपका सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए, सिर्फ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डिप्लोमा अगर आप किए हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ इसमें जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका डिप्लोमा ही मांगा गया है प्लस एक्सपीरियंस, किसी किसी में बीटेक प्लस एक्सपीरियंस, डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस, किसी में सिर्फ बीटेक, किसी में सिर्फ डिप्लोमा, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं सबकी ग्रेड पे और एज सेम रखी गई है, ठीक है। और मैंने आपको जितने भी सारी बताए हैं आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड की अलग क्राइटेरिया है। तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है। आप यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं कि किसकी क्या क्राइटेरिया रखी गई है, ठीक है। आप यहाँ पर आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग जो है आपकी वैकेंसीज आप देख सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया सबके लिए अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि इसको भरने के लिए आपकी एज कैसे कैलकुलेट की जाएगी। देखिए आपकी जो एज है वो आपकी 9/2/2022 यानी कि आपके लगभग 9 फरवरी 2022 जो है उस डेट तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी एज है, सारी चीज़ का कैलकुलेशन आपका 9 फरवरी 2022 यानी फॉर्म भरने के आखिरी डेट तक आपकी की जाएगी, ठीक है। अगर आपकी आखिरी डेट तक आप इस जितने भी इसकी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको https://DSSB ऑनलाइन +nic.in पर आपको जाना पड़ेगा और इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपको पहले बता दिया है 10 जनवरी से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे इसका फॉर्म ओपन होगा मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, मैं इसमें बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस तरह से फॉर्म भरनी है, क्या क्या आपको उसमें चीज़ें फिलअप करनी होगी और क्या क्या चीज़ें आपको उसमें रिक्वायरमेंट होगा फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको जो बातें बताई है वही आपका है कि आपको ये वेबसाइट पर आपको 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए एक और मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने साफ साफ इन्होंने लिखा है जो आप यहाँ पर देख लीजिए कि वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म is submitted, no request for change, correction, modification will be entertained or allowed under any circumstances। इन्होंने बोला है कि अगर आप एक बार फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह का करेक्शन या मॉडिफिकेशन करने का लिंक नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरेंगे, कुछ भी गलती ना करें फॉर्म भरते समय, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो इंडिया के, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी स्टेट से हैं आपको जनरल कैटेगरी से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के हैं तभी आपको SC ST या जो OBC या EWS का जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा। अदर स्टेट वाले जनरल फॉर्म अप्लाई करेंगे और सारे बच्चों के लिए 100 रुपया जो है वो फी रखा गया है, ठीक है। जिसमें जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वोमेंस जो SC ST PWD और वोमेंस कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म फी बिल्कुल 0 रुपीज़ रखी गई, ठीक है। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब इसका देखिए एग्जामिनेशन स्कीम यानी इसका एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, सिलेबस क्या है। तो देखिए इसको एग्जामिनेशन मैंने आपको पहले बताया, इसकी एग्जामिनेशन 2 लेवल पर की जाएगी, एक Tier 1 एक Tier 2। तो देखिए Tier 1 में आपकी टोटल जो है वो 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, जिसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपका 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये जो आपका जो Tier 1 होगा ये बिल्कुल आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा,
टीयर 1 आपका कैसा होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इसमें आपकी मेरिट बनेगी और आपको टायर 2 में भेजने के लिए आपको ये एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। इसका मेरिट में कोई रोल नहीं होगा, बस आपको टायर 2 में भेजने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। यहाँ देखिए सेक्शन 1 जो है इसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक में आपकी पूछी जाएगी जनरल अवेयरनेस जीके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, मतलब आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपकी हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। ये 5 आपकी सब्जेक्ट हैं नॉन टेक के, जो 20-20 मार्क्स के सारे से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। और आपकी जो दूसरी कैटेगरी है वो आपकी है टेक्निकल की, आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे। आज जब टीयर 1 को क्वालिफाई करके टीयर 2 में जाते हैं तो टीयर 2 में आपकी इसमें दो आपकी सब्जेक्ट 2 पार्ट होगा। एक तो आपका होगा कि इसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और आपके एक जो पार्ट 2 होगा उसमें आप अंदर आपके जीके मैथ रीजनिंग सब मिक्सअप होगा, सारी चीज़ों का आपको नॉन टेक का जो मिक्स पूछा जाएगा, इसमें मैथ रीजनिंग जीके कंप्यूटर सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। तो आपके 100 मार्क्स के इसमें भी होंगे, तो टोटल आपको इसमें भी कितने मार्क्स एग्जाम होंगे, 200 मार्क्स से। बस अंतर से बीचते हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन 150 आएंगे, ठीक है। जिसमें आपको 100 नंबर के टेक्निकल और 50 नंबर के नॉन टेक आएगा। और इसमें आपका टाइमिंग दिया गया है वो आपका 2 आवर 30 मिनट आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। अब देखिए ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, आपके क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, ठीक है। तो इसी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको क्या करना है। उसके अलावा देखिए नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने रखा है कि 0.25 का ये लोग नेगेटिव मार्किंग भी करेंगे, ठीक है। और इन्होंने पहले ही बता दिया है, क्या बताया देखिए, टायर 1 एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, ठीक है। इन्होंने सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए टायर 1 एग्जामिनेशन रखा है। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या मार्क्स ऑब्टेन इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। टीयर 2 में आपको जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भी जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपना देना पड़ेगा, कौन से डिपार्टमेंट में क्या आपका पोस्ट प्रेफरेंस होने वाला है, ठीक है। चलिए अब इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन बता ही देगी कैसे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आपका दोनों एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है पहले, ठीक है। चलिए तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको इसमें बता दी है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मेंशन की है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप एक बार इसको देखिए। वंस अ पोस्ट और डिपार्टमेंट इज एलोकेटेड नो चेंज ऑफ पोस्ट विल आइदर बी इंटरटेन और अलाउड बाय द बोर्ड, ठीक है। एक बार आपकी जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको कोई डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है तो फिर आपको डिपार्टमेंट आप चेंज नहीं करवा सकते हैं, इन्होंने ऐसा साफ मेंशन कर दिया है, ठीक है। और रिजर्वेशन का बेनिफिट मैंने पहले बता दिया है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो दिल्ली से बिलोंग करते होंगे, बाकी सारे बच्चे अदर स्टेट वाले यूआर कैटेगरी से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपका जो ओबीसी है आपका वो लेटेस्ट बना होना चाहिए ओबीसी, इसलिए आप ओबीसी जल्द से जल्द या ईडब्ल्यूएस या एससीटी जो भी आपका सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो दिल्ली वाले बच्चे खासकर वो अपना लेटेस्ट बनवा लें, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, क्या इसके लिए दी गई है। बात यहाँ देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरह से इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्या इसके लिए क्या है। ये है सिविल वाले बच्चों के लिए कि जो सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट है और किस तरह से ये पोस्ट को का अप्लाई करेंगे। 10 तारीख से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। और इसका मैं बता दूं पहले ही, इसका जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन सेंटर आपके दिल्ली में होगी आपकी एग्जाम। तो आपके जो एग्जाम होगी दिल्ली में होगी। और इन्होंने बता दिया था अपने नोटिफिकेशन में, जो इन्होंने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था आज से 2-3 दिन पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें इन्होंने बता दिया था कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी आपकी दिल्ली में ही होगी, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इसकी जो एग्जाम है वो मार्च में हो जाएगी। कब हो जाएगी आपकी एग्जाम? मार्च में। तो आपका लगभग आज से मैं आपको बोलूँ तो 3 मंथ है आपके पास एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कीजिए। ये तो थी सिविल वाले बच्चों के लिए वैकेंसी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में इन्होंने वैकेंसी निकाली है। आई होप आपको सिविल वाले वैकेंसी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए इन्होंने कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए आप यहाँ देखिए ये है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी फॉर्म डेट सब चीज़ सेम है। आप इसका 10 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं, 9 तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10 से फॉर्म लेकर 9 तारीख तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो आपकी है 116 यानी 116 सीटें हैं। और यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर आपकी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है।
इसमें भी सेम चीज़ें हैं, मैं आपको जो पहले बताया हूँ कि इसमें भी आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, मांगी गई है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी क्राइटेरिया है, जो एज क्राइटेरिया, सारे चीज़ जो सिविल वाला का है सेम वही चीज़ इसमें भी है। बस इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि आपको इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। एज क्राइटेरिया देखें, आपकी ग्रेड पे देखें, सभी चीज़ आपकी बिल्कुल सेम रखी गई है, ठीक है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपका सेम है। इसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न आपकी टायर 2 में होगी, ठीक है। आपके 2 टायर में होगी, टियर 1 और टियर 2। जैसे ही सिविल वालों का था वैसे आपका भी है, ठीक है। आपका भी टियर 1 में 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, 100 मार्क्स का नॉन टेक, 100 मार्क्स का टेक्निकल। फिर आपका टियर 2 होगा, उसमें भी आपको उसी तरह से लिया जाएगा, 100 मार्क्स का टेक्निकल और 100 मार्क्स का नॉन टेक एग्जामिनेशन, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें सेम टू सेम रखी गई है, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। अगर आप सिविल वाला भी, अगर आप मेरा जो भी मैंने थोड़े पहले बताया है वो भी अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे देख रहे हैं उसको देख सकते हैं। वो सेम चीज़ें मैंने इसमें बताई है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। बस इसमें अंतर सिर्फ इतना ही रखा गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी इलेक्ट्रिकल की सीटें हैं, ठीक है। बाकी सारी क्राइटेरिया, सारे जो आपकी जो रूल्स हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं जल्द ही अपने इस चैनल पर डीएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आपके आए हुए हैं, चाहे वो आपके टेक्निकल हो चाहे वो आपके नॉन टेक हो, ठीक है। नॉन टेक में खासकर जो जीके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और कैसे वो क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे उसको हम लोग समझेंगे। खासकर सिविल वाले बच्चे, जो भी सिविल के बच्चे हैं वो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मैं आने वाले समय में उस जो भी आपके प्रीवियस में डीएसएसबी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा। मैं देखूंगा कि ये भी बताऊंगा आपको कि टियर 1 और टियर 2 के क्वेश्चन के लेवल में क्या डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। और इस बार इसकी जो क्वेश्चन पैटर्न है वो क्या रहेगी, जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मैं जल्द ही इसके पर एक कट ऑफ का पहले वीडियो लेकर आऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी और इस बार क्या कट ऑफ रहने का चांसेस है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दें, ताकि जिन बच्चों को ये अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला है या जो बच्चे अभी तक इसके बारे में नहीं जान पाए हैं वो जल्द से जल्द इस चीज़ को देखें और आप इसका फॉर्म अप्लाई करें और बिल्कुल आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन करें। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं बताऊंगा कट ऑफ क्या आपके होने वाली है और क्या आपकी प्रीवियस में कट ऑफ थी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक